एकाकी एकत लिए सब ही आते। तन मन धन को तन धन समझाता मैंने, पर ये सब छोड़ चले जाते। मेरे ये न हुए मैं इनसे अन्यत लिए अब मेरे न हुए मैं इनसे, अब अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज पर से अन्यत निज पर से अन्यत लिए सब निज समरस पीने वाला। ये आपकी पूजा की लाइनें आती हैं केवल रवि किरणों वाली पूजा में। चूंकि ये लाइनें मैंने आज जानबूझ करके कोशिश की थी याद करने की, ये उत्तम आकिंचन धर्म से जुड़ी है। हाँ, इसमें लाइनों में आया, मैं एकाकी एकत लिए सब ही आते। तन धन को समझा था मैंने, पर सब छोड़ चले जाते। कल उत्तम त्याग धर्म पर चर्चा हुई थी और आज उत्तम आकिंचन धर्म है। पहले बोलो देवादेव 1000 पार्श्वनाथ भगवान की, ऋषभदेव भगवान की, अंतिम तीर्थेश जिन शासन है महावीर भगवान की जय। तो कल उत्तम त्याग धर्म पर चर्चा हुई, आज उत्तम आकिंचन धर्म है। कल बात आई थी कि उत्तम त्याग पूर्ण रूप से सर्वस्व रूप से केवल मुनिराज ही कर सकते हैं। हम गृहस्थ केवल आंशिक रूप से ही त्याग धर्म को अपना सकते हैं, और जिसको दान के रूप में हमने लिया था। इसी प्रकार से उत्तम त्याग जो पूर्ण रूप से मुनिराज करते हैं, उत्तम त्याग उनके लिए प्रारंभिक अवस्था है, और उत्तम आकिंचन मुनियों के लिए परम लक्ष्य होता है। उत्तम आकिंचन मुनियों के लिए परम लक्ष्य होता है। एक छोटी सी कहानी आती है। एक बार रामलाल एक शहर में रहते थे, उनके 3-4 घर मकान आदि थे। एक दिन अचानक उनके घर के सामने जो उनका अपना मकान था उसमें आग लग गई। वो बड़े व्याकुल हो गए, चिल्लाने लगे, मेरे करोड़ों के घर में मकान में आग लग गई, अब मेरा क्या होगा, करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई। तो तभी थोड़ी देर में उनके पड़ोसी ने आकर बताया कि रामलाल जी आप परेशान ना हो, ये आपका मकान पता चला कि इसकी रजिस्ट्री हो गई, किसी को बिक गया है। तो वो तुरंत रामलाल जी शांत हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरा पड़ोसी आया, उसने बताया कि नहीं, कल तो शनिवार था और शायद रजिस्ट्री के लिए गए थे, रजिस्ट्री हो नहीं पाई थी। तो फिर रामलाल जी फिर कुछ हल्ले बोलने लगे, उनका फिर बीपी बढ़ गया, मेरे करोड़ों का माल, करोड़ों का मकान जल गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं बर्बाद हो गया, सड़क पर आ जाऊंगा, इस तरीके। तभी थोड़ी देर बाद फिर उनके लड़के का फोन आया। लड़के को पता चला कि पिताजी बहुत परेशान है। कहा पिताजी परेशान ना हो, रजिस्ट्री कल हो गई थी और मैंने रजिस्ट्रार साहब के घर में बैठ के रजिस्ट्री करा ली थी। तो फिर रामलाल जी फिर शांत हो गए। यानी ये घटना, ये कहानी बताती है कि हमारा जो आकुल व्याकुल परिणाम है वो केवल ममत्व से जुड़ा हुआ है। अभी तक रामलाल जी को अपना घर लग रहा था तो परेशान थे, आकुल व्याकुल हो गए थे, दुखी हो रहे थे, और जैसे ही उनको पता चला है मकान की रजिस्ट्री हो चुकी है तो फिर शांत हो गए। घर पहले भी जला था और बाद में भी जला है। पहले जला था, परेशान थे, बाद में जब पता चला रजिस्ट्री हो गई तो शांत हो गए। जला तो पहले भी था और बाद में जला था, लेकिन उनके जो परिणामों में परिवर्तन हुआ वो केवल
ममत्व से हुआ। अगर घर मेरा है तो फिर परेशान है, और घर मेरा नहीं है तो कोई बात नहीं, जिसके बिक गया रजिस्ट्री हो गई वो जाने, इससे मुझे क्या मतलब, भले कल तक मेरा करता है। अब बात आती है कि जो आज उत्तम आकिंचन धर्म है, आकिंचन धर्म का अर्थ क्या है? आकिंचन यानी आकिंचन, किंचित मात्र भी हमारा अपना नहीं। आकिंचन कहता है आकिंचन, आ माने नहीं, किंचन माने किंचित मात्र भी इस संसार में किंचित मात्र भी हमारा अपना नहीं है। हम अपने सामने जो कुछ भी देख रहे हैं, घर मकान, अपनी दुकान, अपने परिवार, जो कुछ भी है, ये कहते भले हम इनको अपना है, लेकिन ये हमारे अपने है नहीं। इनसे भी बढ़ के सबसे नजदीक का रिश्ता तो हमारा अपने किससे होता है? आत्मा का शरीर से। आत्मा का सबसे नजदीक का रिश्ता तो हमारे अपने शरीर से है। इनको, इस शरीर को बचपन से लेकर के आज तक हम इसको खूब सजाते संभालते हैं, खूब ध्यान रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये शरीर एक दिन हमारा साथ, हमारा मतलब इस आत्मा का साथ छोड़ के आत्मा को इस लोक से परलोक पहुंचा देता है। ये साथ में नहीं जाता है, ये आत्मा के साथ जाने वाला बिल्कुल नहीं है, ये यही रह जाएगा आत्मा को छोड़ दो। यानी जिस शरीर को भी हम अपना समझते हैं, वो भी हमसे मतलब आत्मा से, वो भी हमारा अपना है नहीं। यही आकिंचन है। आकिंचन धर्म को परिभाषित किया है आचार्य उमा स्वामी ने तत्व सूत्र में। जैसे पहला दिन था क्षमा का, क्षमा का विरोधी होता है क्रोध। मार्दव का विरोध था मान से, आर्जव का कुटिलता से। इसी प्रकार से आकिंचन का जो विरोधी भाव है, विभव प्रणति है, वो है परिग्रह। कल परिग्रह की बात आई थी। तो आचार्य उमास्वामी कहते हैं मूर्छा परिग्रह, यानी मूर्छा ही परिग्रह है। मूर्छा ही परिग्रह है। अब मूर्छा क्या है? क्या जानता है कोई? मूर्छा क्या है? जी, यानी उसको आगे परिभाषित किया आचार्य अकलंदेव ने कि मूर्छा क्या है? ममत्व बुद्धि, जो हमारी ममत्व बुद्धि है, जो हम पर पदार्थों में ममत्व भाव रखते हैं, वो मूर्छा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में कहा ये मेरा है, ये मेरा है, दिस इज माइन। जहां हमने ये कह दिया दिस इज माइन, ये मेरा है, ऐसा संकल्प कर लेना, ऐसा विचार कर लेना, यही परिग्रह है। यानी तीन तरीके से तीन आचार्यों ने परिभाषित दिया। उमा स्वामी कहते हैं मूर्छा परिग्रह है, वो कहते हैं आचार्य अकलंदेव कहते हैं ममत्व बुद्धि, किसी पर पदार्थ में ममत्व बुद्धि हो जाना मूल परिग्रह है। और आपके आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि ये मेरा है, दिस इज माइन। जैसे हमने कहा ऐसा विचार कर लिया, यही परिग्रह शुरू हो गया। इससे स्पष्ट हो गया कि ममत्व या परिग्रह वस्तु के होने से आपका परिग्रह नहीं हो जाता है। पर पदार्थ जहां था वैसा ही है, जहां जैसा था वैसे ही है, जैसे उसको हम अपना मान लेते हैं। पर पदार्थ को जब जैसे हमने उसको अपना का अपना माना, वैसे ही उसमें हमारा ममत्व भाव शुरू हो जाता है और वो हमारा परिग्रह हो जाता है। रामलाल की कहानी में कि जैसे उसका ममत्व खत्म हुआ, उसका परिग्रह से, जैसे उस किसी पदार्थ को हम अपना मानते हैं, वो हमारे परिग्रह की कोटि में आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई है मंदिर जी में, लेकिन इसमें हम किसी को अपना नहीं कहते हैं, तो ये हमारे परिग्रह में अभी
नहीं है। जैसे जिस चीज को हम ये बोल देंगे ये पुस्तक मेरी, ये पेन मेरा है, वो हमारे परिग्रह में शामिल हो जाता है। परिग्रह पे कल भी चर्चा हुई थी, उत्तम त्याग के दिन। परिग्रह 24 प्रकार के होते हैं और इसमें